डीएचए कोयटा मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट अनाउंसमेंट्स की गई थी और रेट में इतना डाउनवर्ड ट्रेंड जो नज़र आ रहा है उसकी क्या रीज़न्स हैं कि आया ये बंदा इसके पास बारकोड की अवेलेबिलिटी है या इसने फेक डाली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुवार आरिफ। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिएगा +923233667717। आज की इस वीडियो में हम डीएचए कोयटा के हवाले से डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी टाइम से हम लोगों ने डीएचए कोयटा की अपडेट आपको नहीं दे पाए, ख़ास तौर पे अभी जो न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है उस हवाले से कि पिछले एक माह के अंदर क्या क्या अपडेट्स रही डीएचए कोयटा में, और साथ साथ रेट के हवाले से जो फ्लक्चुएशंस रही थी और रेट में इतना डाउनवर्ड ट्रेंड जो नज़र आ रहा है उसकी क्या रीज़न्स हैं, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएचए कोयटा को अगर ओवरऑल पिछले एक माह के अंदर देखा जाए तो मोर और लेस आपको रेट में काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजिंग देखने में नज़र नहीं आती। दरम्यान में कुछ टाइम ऐसा भी आया जब जो न्यू मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया था तो उन 3 से 4-5 दिन के अंदर जो कनाल की फ़ाइल थी उसमें आपको 2 से ढाई 3 लाख रुपए का रेट में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया था। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप कह लें वो थोड़ी देर के लिए ही था, इतना ज़्यादा वो सस्टेन नहीं कर पाया, पॉजिटिविटी मार्केट में वो रह नहीं पाई। तो 10 मरला में भी इसी तरह हमें रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र आया। और साथ साथ जो 5 मरला फाइल है, 5 मरला फाइल में भी 1.5 से 2 लाख रुपया रेट हमें उसमें इंक्रीज़ नज़र आया। लेकिन अगेन वो 3 से 4-5 दिन, एक हफ्ते के अंदर सारी जो पॉजिटिविटी थी वो वाइप आउट हो गई मार्केट से और रेट अगेन अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दोबारा वापस आ गए। अब वो रेट गिरने की डिफरेंट मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले आप इसको देखें, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, डीएचए कोयटा मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट अनाउंसमेंट्स की गई थी। उन अनाउंसमेंट का अभी तक कोई हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया। बारकोड की सप्लाई के हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट में जो हमें देखने में नज़र आ रही थी, जो डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि बारकोड को फाइल्स को वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ अरसे के लिए, वो 2 से 3 माह 4 माह तक वो बंद करने जा रहे थे। डीएचए कोयटा ने अनाउंसमेंट की थी कि हम इस हवाले से अब जो बारकोड सप्लाई है उसको हम लोग कंट्रोल करने जा रहे हैं, उसको बंद करने जा रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी तक उसकी जो फाइनल डेट वगैरह है कि कब से वो बंद होंगी, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, उस हवाले से अभी तक कोई उसका डीएचए ने अभी तक कुछ नहीं बताया। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, मार्केट में देखें, बाज़ लोग इसमें डीएचए कोयटा की जो मार्केट ऐसी है, इसमें मैनिपुलेशन और गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा। जब जैसे ही कुछ ख़ास तबका है वो जैसे ही मार्केट में उन्होंने अपनी बाइंग स्टार्ट करनी होती है तो वो मार्केट में एक हाइप स्टार्ट कर देते हैं कि जी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है, इतनी फाइल्स आ गई, ये हो गया, वो हो गया। उस सारी जो हाइप क्रिएट होती है उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर अपनी जो फाइल है उस फाइल को कम पैसों में, कम रेट पे, पैनिक में जाके अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देता है और रेट जो है वो मज़ीद नीचे आ जाते हैं। सेम इसी तरह जब उन्होंने अपनी फ़ाइल बेचनी होती है तो उस टाइम पे वो डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं मार्केट में कि जी अब फाइल बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये इस सब चीज़ को वाइप आउट करने के लिए अब डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट की तरफ से हमें ये चीज़ें सुनने में और देखने में नज़र आ रही हैं कि डीएचए कोयटा इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। रेट जो ख़राब कर रहे थे मार्केट में, उस हवाले से डिफरेंट डीलर्स को शो कॉज नोटिस भी इशू हुए। उसके साथ साथ जो मार्केट में गैम्बलिंग वगैरह कर रहे थे या बारकोड की अब फेक अवेलेबिलिटी डाल रहे थे, उस हवाले से भी डीएचए कोयटा ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती करना स्टार्ट की है कि जो बारकोड की अवेलेबिलिटी डाल रहा है उसको डीएचए कोयटा कॉल करके खुद वेरीफाई कर रहा है, बारकोड नंबर के साथ वेरिफिकेशन हो रही है कि आया ये बंदा इसके पास बारकोड की अवेलेबिलिटी है या इसने फेक डाली हुई है। देन अगर उसने फेक डाली हुई है तो उसके अगेंस्ट जो है वो डीएचए कोयटा मैनेजमेंट एक्शन लेने स्टार्ट कर दिया हुआ है, शो कॉज नोटिस इशू हो रहे हैं। देन अगेन वो डीएचए कोयटा में उनकी एंट्री जो है वो बैन कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें बैक एंड पे अभी इसमें डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रही है, हमारी आर्म फोर्सेस जो काफ़ी तेज़ी से जो कोयटा के ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हालात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश में है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। दहशतगर्दी का ये नासूर इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और यही वजह है कि डीएचए कोयटा की मार्केट में भी उसका थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। जो लोकल इन्वेस्टर है वो लोकल इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डीएचए कोयटा में
इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब जैसे ही पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा वहाँ मेटास कंपनी आई, उन्होंने घरों के यूनिट्स बनाने थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। उसके साथ साथ आपने देखा कि DHA कोयटा में एक घर बन गया, उसमें वहाँ रिहाइश स्टार्ट हो गई। अगेन फिर DHA कोयटा ने अनाउंसमेंट की कि जरगोन ब्लॉक में जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किया वो अपनी डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह क्लियर करवा के वो भी वहाँ पे उनको बैलेट उसका करने जा रहे हैं, सेम एज इट इज़ जो आपने देखा कि A1, A2, A3 में पार्शल पोजेशन यहाँ पे दिया गया। अब अगर रेट की तरफ मूव करते हैं DHA कोयटा फाइल्स की, खास तौर पे यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, जो एक कनाल की फ़ाइल है वो सेकंड बैलेट और बारकोड, इसकी ज़्यादा ट्रेडिंग हमें देखने में नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो 5 पल्ला प्रोडक्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रेडिंग नज़र आ रही है। मार्केट जब थोड़ी सी तेज़ होती है, तेज़ी के टाइम पे हमें 10 मरला में भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नज़र आती है, लेकिन इस तरह की आजकल की मार्केट में 10 मरला में ख़ास हमें वो हलचल देखने में नज़र नहीं आ रही। अब अगर रेट की तरफ मूव करें तो तकरीबन आपको जो 5 मरला फाइल है वो आपको तकरीबन 11,80,000 रुपये के इन बिटवीन आपको ये फ़ाइल 5 मरला की मिल जाती है। जो आपकी एक कनाल फाइल है वो एक कनाल फाइल आपको तकरीबन 25,25 साढ़े 25 के बिटवीन आपको वो फ़ाइल मिल जाती है। और जो 10 मरला फाइल है जो वो आपको तकरीबन 16 लाख रुपए के बिटवीन आपको 10 मरला फाइल भी मिल जाती है। एक्चुअल रेट्स के लिए, एग्जैक्ट रेट के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग जब वीडियो बना रहे होते हैं तो वीडियो बनाने और अपलोडिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और DHA कोयटा की मार्केट में जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम बाज़ दफ़ा घंटों के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। तो आप एक्चुअल रेट्स के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर A6 जो नॉन बैलेट फाइल है उसको देखा जाए तो A6 नॉन बैलेटेड फाइल में भी उसमें रेट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हमें देखने में नज़र आया। तकरीबन जो फ़ाइल 27 साढ़े 26 लाख रुपए के बिटवीन थी, अब वही फाइल आपको तकरीबन 23 सवा 23 के बिटवीन आप उसका रेट चल रहा है। उनके डेवलपमेंट चार्जेस की अगर बात की जाए तो 35 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस थे, तकरीबन उनमें से 23 लाख रुपए ड्यू हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ जो 5 मरला प्लॉट्स की अगर बात की जाए, जो 5 मरला प्लॉट है वो तकरीबन आपको 8 से 10 लाख रुपए ऑन के बिटवीन आपको यहाँ पे 5 मरला प्लॉट भी मिल जाते हैं। लेटेस्ट ऑन ग्राउंड अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो रिसेंट पिछले कोई 5 से 7 दिन पहले DHA कोयटा में वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन वहाँ पे DHA कोयटा के अंदर उसका इफ्तिताह किया गया। वहाँ पे ज़ू, डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट्स, पार्क्स वगैरह और ऑन ग्राउंड काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हमें देखने में नज़र आ रही है। व्यूअर्स, मज़ीद DHA कोयटा के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।